हम कुछ बोलते हैं इसलिए कि हमको लगता है सामने वाला नहीं जानता है और हम जानते हैं। हम जानते हैं इसलिए हम जानना चाहते हैं। तो जानने का अहंकार जो है, ये जब तक है तब तक भगवान को कोई नहीं जान सकता। भृगु के पुत्र अपने पिता से पूछने के लिए गया कि भगवान क्या है। उन्होंने कहा कि जहां से जिससे आपकी सृष्टि हुई है, जो आपको पालन कर रहे हैं, जो आपको संहार कर रहे हैं, वही भगवान। लेकिन हम नहीं बता सकते। आप आया जनक के पास। जनक के पास जाकर के, और जनक ने जा रहा है, जनक ने यही कहा कि लोगों ने कहा कि सुखदेव जी आए हैं। तो जनक जी ने कहा कि उनको गेट पर रहने दो। 7 दिन तक गेट पर रहे, कोई विकार नहीं, कोई शिकायत नहीं। 8वां दिन पूछा कि जनक जी हैं कि चले गए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, कोई शांत भाव से खड़े। बोला उनको भीतर लिया। तो भीतर रंग महल में रखा, वहाँ खाना पीना, नाच गाना, श्रृंगार, सब चीज का व्यवस्था। 7 दिन तक उसी रंग में रहे। पूछा कि रंग महल का रंग सुखदेव जी पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। बोला नहीं, जैसे गेट पर खड़े थे वैसे यहाँ भी खड़े। बोला अब उनको मेरे पास ले गए। तो राजा ने जाके उठ के आरती किया। 7 दिन तक बुलाए भी नहीं, और जब पहुंचे तब उनको इतना सम्मान दिया था। बोला क्यों आए हैं, आपका का तात्पर्य लिखा है। मतलब भगवान क्या है। भगवान बोले कोई बता नहीं सकता है, उनके बारे में कोई बता नहीं सकता, और जो बताता है वो कुछ जानता नहीं। तुम तपस्या करो, तुम साधन करो, इसको अपने से अपने जानना पड़ेगा। उस दिन साधन किया, तो कहा कि हम जान गए। क्या? अन्न ही भगवान है। अन्न से सृष्टि होती है, गर्भाधान होता है। अन्न जब खा के जिंदा रहते हैं और मरने के बाद अन्न मिल जाता है। हम भगवान के बारे में जानते हैं। ये ठीक है ना? मुस्कुराया बोले जब तक जानने का अहंकार है तब तक उनको कोई नहीं जान सकता। जिस दिन ये अहंकार खत्म हो जाएगा उस दिन अपने आप में तुम हो जाओ। उसी तरह उसके बाद बोला कि प्राण है, उसके बाद बोला अंत में बोला आनंद। आनंद ही भगवान का स्वरूप। जिसमें गर्भाधान होता है उसमें माता पिता दोनों को बहुत आनंद मिलता है। आनंद के लिए दिन रात दौड़ते हैं, और मरने के बाद जब आनंद मिलता है तो फिर लौट के कहीं नहीं जाते, क्योंकि आनंद ही भगवान का स्वरूप। अधरंग मधुरंग बदरंग, क्यों मिठास जो है, आनंद जो है, उसी से भगवान बने हैं। जो उनको जान लिया उसको और कुछ जानने की जरूरत। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान कैसे हैं, ना ऐसे हैं ना वैसे हैं, वो जैसे का तैसे है। आपको बनना पड़ेगा, हमको बनना पड़ेगा। हम उपदेश दें आपको, इसका मतलब हम ज्यादा जानते हैं, आप कम जानते हैं। ये मेरा अहंकार है। हरे काल जी, हम जो चर्चा करते हैं दो ही बात की चर्चा करते हैं, या तो अपनी प्रशंसा या दूसरों की निंदा।
ये दोनों घातक है। अपना प्रशंसा हमारे भीतर के अहंकार का द्योतक है, दूसरों की निंदा ये भी अहंकार का द्योतक है। और अहंकार हमारे और भगवान के बीच में सबसे बड़ा विवाद। हम कहना ये चाहते थे कि ये जैसे गुड़ मीठा है, कोई पूछे गुड़ कैसा होता है, हम कहें मीठा होता है, बुरा होता है, अच्छा लगता है, तो सामने वाला क्या समझे? वो भी पढ़ के किसी को सुना देगा। लेकिन जिसने गुड़ खाया है वही जानता है गुड़ की मिठास कैसी होती है, ये सिर्फ गुड़ खाने वाला ही जानता है। शिवदार भगवान कैसे हैं ये वही बता सकता है जिसने भगवान को जान लिया। भगवान को किसने जाना है? जिसने अपने को जान लिया। जो जानते हैं कि भगवान छोड़ के संसार में कुछ है ही नहीं, जो है सो वही है। हम भी भगवान है, आप भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान, सब भगवान। जिसने अपने में देख लिया, न किसी की निंदा कीजिए, न अपनी तारीफ कीजिए, उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। और वो बहुत अच्छे हैं, इतना सुंदर है कि कहने की बात नहीं। और कुछ उनको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं। सन्याल बाबा की एक शिष्या नीलिमा, वो जा रही थी कश्मीर, तो उसने कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ कश्मीर चलिए, आप रहिएगा तो कश्मीर घूमने का मजा और। बाबा ने कहा नहीं बेटा, अभी हम काम कर रहे हैं गीता पे, तुम जाओ, फिर कभी मौका लगेगा। जाकर के उसने एक चिट्ठी लिखी, बाबा कश्मीर बहुत सुंदर है, पहाड़ है, बर्फ है, ठंडी फिजाएं हैं, लोग सुंदर हैं, चारों तरफ फूल खिला हुआ है, लगता है पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही। बाबा ने जवाब दिया बेटा तुमको कश्मीर अच्छा लगा, ये सुन के हमको बहुत आनंद है। जरा विचार करके देखो, इसका बनाया कश्मीर इतना सुंदर है तो स्वयं कितना सुंदर, इसकी रचना इतनी अच्छा है, उसका रचयिता कैसा है, तो श्याम सुंदर कैसे होंगे जिन्होंने सृष्टि को। इसने इस फूल में सुंदरता भरा है, इसने इस फिजा में खुशबू भरी। तो भगवान सबसे सुंदर है, और भगवान, हम भी भगवान हैं, इसलिए हम भी सबसे सुंदर। कभी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मत आने, हम कम पढ़े हैं, हम गरीब हैं, हमको नाम नहीं। हम पढ़ रहे थे, कुछ आदमी का जीवन इतना सरल है, जैसे अब्दुल कलाम आजाद, इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े परमाणु का रिसर्च करने वाला, लेकिन एकदम सादा जीवन। रतन टाटा, इतने बड़े आदमी, 46% शेयर उसी का है, लेकिन मैं शादी किया, कोई इच्छा नहीं, सरल जीवन। तीसरा हाँ, हाँ नहीं ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद, रतन टाटा, और भी बहुत लोग हैं। हम सिंपल बने, हम ज्ञानी हैं, इस बात का प्रदर्शन नहीं है। हम जो अनुभव है वो भी जब कोई पूछे तब बताओ, अपने से गए या प्रवचन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये मेरा अहंकार होगा, मेरा अहंकार हमारे और भगवान के बीच से चला जाए तो एक दूसरे को देख, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। बट वेयर देयर इज ईगो बिटवीन द टू, वेरी डिफरेंस। देखो विचार करके,
पति पत्नी में भी ईगो जो है ये सबसे बड़ा कारण है। भाई भाई में भी ईगो जो है ये सबसे बड़ा। 3 बात हमको याद है। नंबर 1, हमको उतना ही चाहिए जितना मेरा बनता है। पांडव और कौरव 2 भाई थे, आधा आधा मिलना चाहिए। कौरव बोला कि हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। कारण क्या हुआ? विनाश हुआ। दूसरा, हमारा कोई पचा दे, बेईमानी कर ले, कोई बात नहीं, हम किसी का नहीं, हम न किसी का अंड्यू लेंगे, न किसी के साथ हम द्वेष करेंगे, न किसी की बुराई करेंगे, न किसी की बुराई सोचेंगे। और तीसरा कि भगवान जो दिए हैं कभी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बना दे। हम कहाँ कमी है? ठाकुर सामने बैठे हुए हैं, दाढ़ी वाले संदाल बाबा, जिसके पास ऐसा गुरु हो उसको जीवन में क्या कमी? हम भी सबसे अमीर आदमी। लोग कहता है कि बिल गेट्स जो है वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी था। हम बोले गलत है, हम सबसे बड़े हैं। हमसे बड़ा धनी आदमी कौन है? हम बीमार पड़े, इतना दिन बार गौतम जी का एक्सीडेंट हुआ, के खर्चा उठाए? दाढ़ी वाला, किसी के माध्यम से। कमी कहाँ? कमी हमारे विचार में। इसलिए कभी मत सोचिए कि हम इंटीरियर हैं, हमको तो बोलने का बीमारी है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। मेरा हार्दिक आशीर्वाद, भगवान आप लोग को सुखी रखें, हृदय से कामना करते हैं। जय हिंद। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा को प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम माता जी। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम। बाबा